Hello and welcome back to my YouTube channel Non-Stop AJ. This is me अपर्णा झा. आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ MBA प्रोग्राम के बारे में और ये नोटिस आपका 14 अक्टूबर को ही आ गया था. पर आज इस नोटिस का जो भी इसमें मेंशन्ड है उसका आज रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है. यानी कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 16 तारीख से इसका स्टार्टिंग डेट था और 18 तारीख को क्लोजिंग डेट है. यानी कि आज आपके पास लास्ट दिन है और वो भी 11:50 PM तक. तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है आइए उसको डिटेल में जानते हैं, ताकि जिस भी स्टूडेंट को किसी भी वजह से ये नोटिस नहीं समझ आया होगा या इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पाया होगा, तो वो सारे कुछ अब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं क्या लिखा है इस नोटिस में. Schedule for online spot counseling for admission in the program MBA on the basis of CAT, MAT, CET followed by mandatory reporting at allotted institute after allotment of seat in the spot round of counseling during the academic session 2021 to 22. तो स्पॉट राउंड आपका एक तरीके से ऑफलाइन काउंसलिंग होता है. आपने पहले ही जितना भी ऑनलाइन काउंसलिंग था वो सारा राउंड अटेंड करा होगा और अब स्पॉट राउंड की बारी है. जो बाकी कोर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें भी इस वीडियो में आइडिया लग जाएगा कि स्पॉट राउंड क्या होता है और इसमें किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है. The schedule for online spot counseling for seats remaining vacant after reporting of candidate to respective school of studies, colleges, institution and also vacancies arising due to withdrawal of admission, cancellation of allotted seats, additional intake in few colleges, institute in program given as below. तो स्पॉट राउंड कब आपका होता है? जब आपका बाकी जितने भी काउंसलिंग राउंड है वो सारे कवर हो जाते हैं और जो उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहती है, जैसे कि जो स्लाइडिंग राउंड और स्पॉट राउंड में आपका सारा रिजर्वेशन ओवर हो जाता है. तो इस वजह से जो आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से स्पेशली, तो उनके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है. क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में आउटसाइड दिल्ली वाले को जो कॉलेज 300 रैंक पे मिल रहा है वो इनसाइड दिल्ली वाले को 900 पे भी मिल रहा है. तो जब आप स्लाइडिंग या स्पॉट राउंड में एंटर करते हो तो दोनों के लिए वो इक्वल हो जाएगा. यानी कि दोनों को, अगर एक को 900 पे मिल रहा है तो दूसरे को भी 900 पे ही मिलेगा. तो इस वजह से जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, पर जो आउटसाइड दिल्ली से या अनरिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी सीट्स बचती है एडमिशन के विड्रॉल के बाद या फिर अलॉटेड सीट्स का कैंसिलेशन, उन सब के बाद जो भी सीट्स बचती है वो सारा स्पॉट राउंड में काउंट हो जाता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम का नाम है MBA थ्रू CAT 2020, MAT 2021 एंड CET 2021. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग. A candidate who was allotted a seat in the online counseling, he paid his part academic fee of rupees 40,000 and reported at the allotted institute or college in the notified date and time. तो जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गया था ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड में, उन्होंने अपना पार्ट एकेडमिक फ़ी 40,000 पे कर दिया था और रिपोर्टिंग कर दी थी जो अलॉटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिला था उन्हें फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. A candidate who was allotted a seat in the online counseling paid the part academic fee of rupees 40,000 but did not report at the allotted college institute in the notified date and time. तो जिन्होंने 40,000 फ़ी पे कर दिया था पर वो किसी भी वजह से अलॉटेड डेट और टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाए थे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Candidate who was allotted a seat in the online counseling paid the requisite part academic fee of rupees 40,000 and subsequently withdrawal as per procedure. जिन्होंने 40,000 फ़ी पे कर दिया था पर किसी भी वजह से उन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में. Candidate who has not been allotted any seat in any round of online counseling. तो जो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग का राउंड हुआ था MBA प्रोग्राम के लिए, तो उसमें जिस भी राउंड में, अगर किसी भी राउंड में कोई भी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था तो वो भी अब स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है. All the registered candidate who have paid the application fee of rupees 1,200 and the counseling participation fee of rupees 1,000 but did not fill choices. तो जितने भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फ़ी का
1200 पे करा था और ऑनलाइन काउंसलिंग का भी 1000 पे कर दिया था, पर उन्होंने चॉइसेस फिल नहीं करा था, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी कैट, मैट, सीईटी ये सब क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, पर उन्होंने ना ही रजिस्टर करा और ना ही पे करा था 1200 रुपीज़ और ₹1000 फॉर पार्टिसिपेशन इन दी ऑनलाइन काउंसलिंग, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट एडमिट नहीं हुए थे, अलॉटेड कैंडिडेट जिन्होंने अपनी सीट्स फ्रीज कर ली थी, वो भी इसके पार्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रेफर द एडमिशन ब्रोशर 2021-22, failure to report at the institute college allocated in the spot round of online counseling shall lead to cancellation of admission allocated in this round as well as previous allotted admitted seat। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप स्पॉट राउंड में आते हो और उसके बाद आप रिस्पेक्टिव कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अलॉटेड डेट और टाइम पे वहाँ पर नहीं जाते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका अभी वाला सीट तो कैंसिल होगा ही, और पहले जो आपको सीट अगर अलॉट हुआ था तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से स्पॉट राउंड में अगर जाओगे तो आपको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Registration for spot counseling commencing from 16/10/2021 on this website for applicants who have qualified CAT 2020, MAT 2021 and CET 2021। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैटेगरी है, क्या एक्टिविटी है और क्या स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट है। तो स्टार्टिंग डेट तो आपका 16 तारीख से था। आई होप काफ़ी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा जिन्हें भी स्पॉट राउंड में जाना था। और क्लोजिंग डेट है आपका 18/10/2021, यानी कि आज आपका क्लोजिंग डेट है। आप देख सकते हो कि आज 18 तारीख है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला है हमारा, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, paid the requisite application fee of ₹1200 and also paid ₹1000 काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी 1200 पे कर दिया है और आपने ₹1000 काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी भी पे कर दिया है, such candidate are required to again register and pay ₹500 which is non-refundable for the participation in spot counseling। तो अगर आप स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा ₹500 पे करना होगा उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आई थिंक डिफरेंट कोर्स का डिफरेंट होता है, बट मेरे को खास आइडिया नहीं है अभी इसका सारे कोर्स का कि क्या क्या है। तो बाकी कोर्स वाले स्टूडेंट जो भी देख रहे हो तो आपके भी नोटिस इस तरीके से आ जाएगी कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हमारा दूसरा कैटेगरी है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेड द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1200 बट हैव नॉट पेड ₹1000 काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी। तो जिन्होंने भी ₹1000 काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे नहीं किया था किसी भी वजह से, तो वो भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो है वो ₹500 फिर से पे करके और ₹1000 भी उन्हें पे करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अगेन रजिस्टर एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹1000 एंड ऑल्सो पे ₹500 थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन स्पॉट काउंसलिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था दूसरे कोर्स का कि क्या वो अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो इस वजह से वो क्या बाकी राउंड अटेंड कर पाएंगे। तो अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो बाकी काउंसलिंग राउंड तो अटेंड नहीं कर पाओगे, पर आप स्पॉट अटेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर, सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे द एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1200 along with the counseling participation fee of ₹1000 and ₹500 through net banking credit card। और सारे का आपका स्टार्टिंग डेट था 16 और आपका क्लोजिंग डेट है 18। कैंडिडेट हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेड द रिक्विजिट एप्लीकेशन फी, यानी कि अब यहाँ पर क्या बात करें कि जो कैंडिडेट 1200 पहले पे कर चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, 1000 वो पे कर चुके हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का, 500 स्पॉट राउंड का, तो अब उनके पास फिलिंग ऑफ चॉइस इज़ दी नेक्स्ट स्टेप। और आपका चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा स्पॉट राउंड का, तो 19/10/2021 से 11 बजे से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है आपका 21/10/2021। सीट स्टेटस फॉर स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग,
The actual tentative vacant seat in the affiliated college institute USS will be displayed on 18/10/2021. यानी कि आज आपका जो टेंटेटिव वैकेंट सीट है एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूएसएस में, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़, आई थिंक दिस इज़ अ फुल फॉर्म, तो उन सारे का आज आपको 18/10/2021 को डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे। और 22 तारीख को स्पॉट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड विल बी फॉर ऑल दीज 3 कोर्स, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेंशन है। क्वालिफाइड कैंडिडेट irrespective of his or her registration earlier, all registered candidate old and new will be allowed to log in after accepting the terms and condition of spot round. All previous choices shall be treated as null and void. Candidate desirous of participating in the spot counseling shall have to fill new choices preference. तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट को फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। The candidate who have reported at the respective school of studies, college institution after seat allocation up to sliding round, if participating in the spot round, are assured that if the new preference filled in the spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seats shall be retained and shall not change. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडिडेट जो कि रिपोर्ट कर चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज़, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जब उन्हें सीट अलोकेट हो जाता है स्लाइडिंग राउंड तक, तो और वो फिर भी पार्टिसिपेट करें स्पॉट राउंड में, तो वो अश्योर हो सकते हैं कि जो न्यू प्रेफरेंस वो फिल करें स्पॉट काउंसलिंग में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता है तो उनका जो पहले वाला जो सीट था वो उनके पास रहेगा ही। कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड एट द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज़, college institution after seat allocation up to sliding round, if participating in the spot round, and if any of the new preference field is allocated to them in the spot round of counseling, then the candidate has to abide to take the new allocated seat and they will not have any claim on the previous seat. तो अगर आप अपनी प्रेफरेंस शीट भरते हो स्पॉट राउंड के लिए और उसके बाद उनमें से कोई भी एक नया सीट आपको एलोकेट होता है, तो उसके बाद आपका जो प्रीवियस सीट है वो आपको फिर नहीं मिलेगा। तो स्पॉट राउंड के प्रेफरेंस शीट में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको फिल करना है। अब जो हमारा प्रोसेस है दैट टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हो नोटिस काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इस वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग गया, 17 मिनट्स या 10 मिनट्स, 10 to 17 मिनट्स तो लगभग हो ही चुके हैं एडिट करके। अभी मुझे 17 शो कर रहा है, पर 10 मिनट्स तक एडिट हो जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ और बाकी ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है, जो प्रोसीजर फॉलो करना है जब स्पॉट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल 18 तक लास्ट डेट है, तो जिन्हें भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है MBA के स्टूडेंट, वो जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।